क्या आप जानते हैं कि अमेज़न के नीचे लगी ये एरो का मतलब क्या होता है? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये एरो हमें क्या बताने की कोशिश करती है। अगर आप इस एरो को ध्यान से देखें तो ये एरो ए से स्टार्ट होकर जेड तक जा रही है। अमेज़न के अनुसार ये एरो हमें ये बताने की कोशिश करती है कि अमेज़न के पास ए टू जेड सामान है। मतलब दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आप अमेज़न से नहीं खरीद सकते। आप अमेज़न पर हर चीज़ खरीद सकते हो। क्या आपको पता है कि विश्व का सबसे बुद्धिमान देश कौन सा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों उस देश का नाम है सिंगापुर। हाँ दोस्तों, आपको सोचकर हैरानी हो रही होगी, पर सिंगापुर ही दुनिया का सबसे बुद्धिमान देश है। और मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर का एवरेज आईक्यू लेवल 108 से भी ज्यादा है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेस्ट है। यहाँ पर स्टूडेंट अधिकतर स्ट्रक्चर बेस्ड एजुकेशन की तैयारी करते हैं, जिससे वह आईक्यू में बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। भले ही सिंगापुर का इतिहास में ज्यादा नाम ना हुआ हो, पर वर्तमान में सिंगापुर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल खड़ी करता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जापान 106 आईक्यू लेवल के साथ दूसरे नंबर पर है। क्या आपको पता है कि स्विट्जरलैंड के शेफ एमोरी गोइचन के द्वारा अभी हाल ही में इस दुनिया का सबसे ज्यादा रियलिस्टिक चॉकलेट टेलीस्कोप को बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों अमेजिंग बात यह है कि इस टेलीस्कोप में यूज होने वाली छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट की मदद से तैयार किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चॉकलेट टेलीस्कोप दिखने में जितना ज़्यादा शानदार है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस चॉकलेट टेलीस्कोप की हाइट 5 फीट और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक चॉकलेट टेलीस्कोप है। क्या आपको दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोटीन वाले फूड के बारे में पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। उस फूड का नाम है सोयाबीन। हाँ दोस्तों, सोयाबीन दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोटीन वाला फूड है। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको 36 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो कि बाकी फूड के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। आज मैं आपको इतिहास के सबसे छोटे युद्ध के बारे में बताने वाला हूँ। यह युद्ध 1896 में इंग्लैंड और जांजीबार के बीच में हुआ था, जिसमें जांजीबार ने युद्ध शुरू होने के 38 मिनट बाद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया था। यह हम बोल सकते हैं कि जांजीबार ने 38 मिनट बाद ही हार मान लिया था। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं और उन युद्धों के पीछे का कारण भी बहुत बड़ा होता था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में साल 1325 में एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसके पीछे का कारण सिर्फ एक बाल्टी थी। जी हाँ, सिर्फ एक बाल्टी। और इस युद्ध में 2000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी दी थी। दोस्तों ये युद्ध बोरलोगो और मोडेना के बीच लड़ा गया था और आज इतने सालों के बाद भी मोडेना के टाउन हॉल में वो बाल्टी को टांग कर रखा गया है। और ये युद्ध आज तक का सबसे ज्यादा फालतू का लड़ा हुआ युद्ध माना जाता है। क्या आप एक ऐसे जीव के बारे में जानते हैं जो कभी नहीं मरता? अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। चलिए मैं आपको उस जीव के बारे में बताता हूँ। हमारी इस दुनिया में बहुत सारे जीव मौजूद हैं और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि जो एक बार जन्म लेता है वो मरता जरूर है। यानी कोई भी जीव इमोर्टल नहीं है। इमोर्टल का मतलब जो कभी ना मरे। लेकिन अब ये बात सच नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ने एक ऐसी स्पीसी ढूंढी है जो कि बायोलॉजिकली इमोर्टल है। हाँ दोस्तों, ये जीव अपने आप कभी नहीं मरता। इस जीव का नाम है ट्यूरिटॉप्सिस डॉर्नी, जो कि एक तरह की जेलीफिश है। इस जीव को बायोलॉजिकली इमोर्टल घोषित कर दिया गया है। इसे मारा जा सकता है पर यह अपने आप कभी मरेगी नहीं। जिस प्रकार कोई भी इंसान अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी बूढ़ा होकर मर जाता है, पर यह जेलीफिश अपने आप से कभी मरती ही नहीं है, अपने आप को रीजनरेट करती रहती है। और अब आप हमारे इन वीडियोस की मदद से अपने जनरल नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।